नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोटारिया आप सभी के लिए कुछ ना कुछ नया लाता रहता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है। यहाँ आपको अगर बताएं, हरदा नगर पालिका की बात है ये, तो इसी प्रकार से पूरे देश में नगर पालिकाएँ किस प्रकार से काम करती हैं। यहाँ पर देखिए ये जो अम्मा हैं, ये करीब कितनी बार गई हैं, ये खुद अपने मुँह से बताएंगे। क्या हुआ था आंटी, ये बताइए। नल में पानी नहीं आ रहा, नल बंद पड़ा है। आप नगर पालिका गए थे? 4 बार हो गई। तो अधिकारी ने क्या बोला? अब हम भेज देंगे माताराम, अब तुम मत आना, हम अभी भेज देंगे इनको। तो आज तक भेज रहा है। आज कितने दिन हो गए हैं आप वहाँ गए थे? मेरे नल को आगे 10 दिन से पानी नहीं आ रहा। 10 दिन से पानी नहीं आ रहा। आप कितने दिन पहले वहाँ गए थे? अभी परसों के दिन गई। हाँ, परसों के दिन। उससे पहले कब गए थे? 26 जनवरी छुट्टी थी उस दिन। तो क्या कहते हैं आ रहे लड़के, उन कल भेज रहे, हम मत आना के जगह। कल भी नहीं भेजे, आज भी नहीं भेजे। चलते वो छुट्टी से नहीं आया, आप दूसरे दिन तो भेजना चाहिए ना। सही है। हम भी जानते कि छुट्टी है, नहीं आए तो दूसरे दिन तो आके देखना चाहिए। हमको 10-10 दिन पानी नहीं मिलेंगे तो तुम हमसे पैसा नहीं ले रहे कि क्या नहीं ले रहे। हमने कभी हमारे पे 1 रुपया हो तुम्हारे को बताओ। आप खुद यहाँ पे टैक्स देते हैं? बिल्कुल। अभी मेरा 1108 रुपये भर गई। आज 10-12 दिन हुआ और दूसरे दिन से नल बंद मेरा भर के। अब भी यही बिल में ना देखो जाके रिकॉर्ड मेरा, कभी 1 रुपये का भी हो तो। दोस्तों आप खुद इनकी उम्र देखिए। ये जो अम्मा हैं, ये करीब इनकी देखो तबीयत ख़राब है। उस दिन भी जब मैं नगर पालिका गया था तो मुझे ये अम्मा मिली थी और इनकी तबीयत उस दिन भी ख़राब थी। मुझे ये बताइए कि अगर इसी प्रकार से पूरे देश में समस्याग्रस्त गरीब लोग रहेंगे तो इस देश को हम कैसे मजबूत कर पाएंगे। दूसरी चीज़, हम भारतीय स्वच्छता सर्वेक्षण प्लस जल संरक्षण महोत्सव, बहुत सारा ऐसे करके बहुत सारे फलाना ढिमका पता नहीं कहाँ के उत्सव मनाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर हम अपने मुद्दों को, अपने देश के मुद्दों को हम सही व्यवस्था तक नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे काम चलेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो पाइपलाइन है ये किस प्लेस पर है। सबसे मेन चीज़ है ये जो रोड है, ये एक सुव्यवस्थित और मजबूत रोड है। लेकिन अगर हम बात करें इनकी समस्या की, तो दोस्तों अगर किसी गली कूचे में होता है इस प्रकार की नली, इस प्रकार की का जो रास्ता है वो जो सही ढंग से नहीं बना है, तो उसे ये खुद खोद कर सिर पटक के या कुछ भी करके वो उस रास्ते को खोद के अपनी पाइपलाइन बना सकते थे, अपने लिए व्यवस्था जमा सकते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल कंडीशन ये है कि ये पूरा बना हुआ है। दोस्तों तकलीफ़ ये नहीं है कि ये रास्ता बना हुआ है, तकलीफ़ ये है कि इनकी समस्या का समाधान तो नहीं हो रहा है ना यार। बात ये है, ये जो है इन्होंने अभी खुद, ये देखिए मैं साइकिल से आया था लेकिन इस रास्ते से गुज़र रहा था और यहाँ पर जो है इन्होंने मुझे अपनी समस्या बताई। क्यों? क्योंकि इन्हें लगा कि हाँ ये मेरी समस्या का समाधान कर सकता है। दोस्तों अगर आपको इस प्रकार की किसी भी समस्या जो कि लोकहित में, या आपको कोई भी इस प्रकार की समस्या दिखाई देती है या आपको सुझाव, अभी मैं थोड़ी देर पहले अभी खुद एक समस्या देखकर आया था। करीब 15 दिन पहले मैंने उस जो है ऐसा मेन रोड था और यहाँ पर जैसे हम बात करें, ये जो है जैसे हम बात करते हैं ऐसे, वहाँ पर एक रेलिंग जो है अभी लगी हुई है। मुझे काफ़ी खुशी हुई क्योंकि उसके चक्कर में मैं करीब 2 बार नगर पालिका गया था। तब उन्होंने बताया कि हाँ हमने रेलिंग रख ली है। जब दूसरी बार बताई तो दोस्तों मैं सिर्फ आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो मज़ा नहीं आना है। हम लोग अगर अपने मुद्दों को नहीं समझेंगे तो मज़ा नहीं आना है। हम लोगों को खुद आगे आना ही होगा। अगर हम आगे नहीं आते हैं, अपने देश के मुद्दों को, अपनी पब्लिकल प्रॉब्लम्स को अगर हम सही और सक्षम अधिकारी तक नहीं पहुँचाते हैं और तो हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन अगर ये समस्या हमारी सुलझ जाती है और नहीं सुलझती है तो हम सबसे पहले टोल फ्री नंबर देखें। अगर हम बात करें नगर पालिका की तो नगर पालिका के टोल फ्री नंबर है, हम वहाँ पर 10 बार कॉल करें। सबसे पहली चीज़ तो हम जितना ज़्यादा बार कॉल लगाएंगे उस कॉल की डिटेल हम अपने पास रखें कि हमने किस समय हमने उस अधिकारी से बात की। दूसरी बात, उसने हमें क्या क्या सजेशंस दिए उसे भी हम अपनी डायरी में नोट करें। तीसरी बात, हम उस अधिकारी से ड्यूरेशन भी पूछें कि भाई कितने समय में आप इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। जैसे हम बात करें अम्मा की बात, अम्मा आज से 2 से 3 दिन पहले गई थी तो उन्होंने पूछा कि भाई कितने दिन में कर पाओगे। उन्होंने बताया कि भाई कितने दिन बोला था आपसे? आज तो नहीं, कल भेज रहे हम। हाँ, उन्होंने बोला था कि आज नहीं तो कल। लेकिन भैया मुझे ये बताओ, आज नहीं तो कल, लेकिन आज भी चला गया और कल भी चला गया, और वो कौन सा दिन आएगा? आप खुद बताइए वो कौन सा दिन। हाँ, आप खुद बताइए कि वो कौन सा नया दिन आएगा जिस दिन हम अपनी समस्या से मुक्त हो पाएंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ दोस्तों
कि कल भेजता हूँ। हाँ, वहाँ पर जो है, अब इन्होंने अधिकारी का नाम भी बताया, मैं उनका नाम नहीं रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि ये सरकारी अधिकारी हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अपना हक भूल जाएं। इनका सबसे पहला अधिकार, जब ये टैक्स भर चुकी हैं, ये सारे रुपए वगैरह भर चुकी हैं, तो सबसे पहली चीज़ इनकी मदद पहले होनी चाहिए ना यार। आप यहाँ अगर हम बात करें किसी भी सरकारी संस्थान की, तो वो हमारे देश का संस्थान है, लेकिन हमारे देश की प्रगति तो इन नागरिकों से है ना, कोई दूसरा थोड़ा ना इस देश की उन्नति कर पाएगा। ये लोग ही मार्केट में जा कर के सामान खरीदेंगे, ये लोग ही गरीब लोगों को बिजनेस दे पाएंगे, ये लोग ही हमारे देश की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इन लोगों की समस्याओं को नहीं समझेंगे तो ये नगर पालिका का होना बेकार है। नगर पालिका की बजाय हम लोग अपने घर पर खड्डे खोदें और हम लोग इन लोगों को टैक्स वगैरह ना दें। कोई मतलब नहीं इन लोगों को टैक्स देने का। अगर हम लोग टैक्स दे रहे हैं, हम लोग अपने हक या अपने पैसे, हमारी खून पसीने की कमाई हुई दौलत को इन संस्थाओं को दे रहे हैं, तो इन संस्थाओं को भी सुव्यवस्थित ढंग से खुद को प्रबंधित करते हुए हम लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? अगर ये हमारी समस्या का हल नहीं निकाल पाएंगे तो फिर किस काम की है ये संस्थाएं? देने से पैसे 75 रुपये महीना भर रहे हैं हम। ये 75 रुपये महीना भर रहे हैं भाई, ये फ्री का तो नहीं है। आप खुद कमा कर बताइए कि 75 रुपये कैसे आते हैं। दूसरे से और लाके भरते हैं। ये अम्मा जो है, इनकी हालत देखिए, ये खुद बीमार हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, आप मुझे और सजेशंस देना चाहते हैं या यहाँ पर कोई गलती हो तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हो और इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ये देश के मुद्दे हैं। अगर हम लोग इस देश को एक उन्नत देश बनाना चाहते हैं, अगर हम इस देश को एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों हम खुद आगे आएँ। दूसरा, हम टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। ये देखिए, आपको मुझे सजेशन देने हैं। आपके घर पर कितने सदस्य हैं? माँ बेटे थे। हाँ, माँ बेटे हैं। दोस्तों आप मुझे ये बताएं, इनका बेटा जो है, इनका बेटा काम पर चला जाता है। अगर हम इनके बेटे की बात करें तो बेटा तो काम पर चला गया, अब ये बची बूढ़ी माँ अभी खाना बनाएंगी या ये पानी भर के लाएंगी, क्या क्या करेंगी दोस्तों आप खुद ये बताइए। ये खुद परेशान हैं। अगर ये परेशान ही रहेंगे तो दोस्तों आप खुद बताइए कि इन बड़े बूढ़े लोगों के लिए कौन आगे आएगा। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ इन लोगों के लिए आगे आने के लिए। बस आप लोगों से चाहता हूँ, अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर नोट कर सकते हैं 8085839565। हिंदी में बात करें तो 8085839565। इसी प्रकार से आप मेरा फेसबुक पेज भी देख सकते हैं, जीतेगा इंडिया, JEETEGA स्पेस इंडिया। दोस्तों इन लोगों को मुझसे उम्मीदें थी, इसलिए ये लोग भी आगे आए। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इस देश के मुद्दों को सुलझा सकता हूँ तो आप मुझे सजेशन में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।